80% रहता है, लेकिन आज गिरकर 40% पर आ गया। इसका मतलब है इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कई कई घंटे एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ्लाइट्स का इंतजार करते रहे। बार बार उन्हें भरोसा दिया गया कि उनकी फ्लाइट रवाना होगी, लेकिन जब इंतजार लंबा हुआ तो लोग एयरलाइन के कर्मचारियों से भिड़ने लगे। इंडिगो संकट के बीच हवाई किराया आसमान छू रहा है। दिल्ली से चेन्नई का हवाई किराया 81,000 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे हवाई रूट पर भी किराया 50 से 60,000 रुपए तक दिख रहा है। आलम यह है कि दिल्ली से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट का हवाई किराया तो 25,000 के करीब है, लेकिन चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे रूट पर किराया उससे 2 से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि इंडिगो ने इस संकट के बीच डीजीसीए ने पायलटों को वीकली रेस्ट वाला एफटीडीएल का आदेश वापस ले लिया है और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इस आदेश के वापस लेने के बाद स्थितियां थोड़ी सही हो जाए। अभी मैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पे हूँ। पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पर इंडिगो फ्लाइट्स डिले हो रहा है। उसको लेके आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ पर लोग कतारों में खड़े हुए हैं। 3 दिन हो गया है, 3 दिन से लगातार यहाँ पर इंडिगो फ्लाइट, खास तौर पर इंडिगो फ्लाइट्स यहाँ पर डिले हो रहे हैं। बल्कि हैदराबाद में ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह के प्रॉब्लम पड़ रहा है। बताया जा रहा है तकरीबन 700 भी ज्यादा फ्लाइट्स वो बोल रहा है कोई 2 बजे 10 मिनट में था फ्लाइट त्रिपुरा का जाएगा, मगर अभी तक 24 घंटे हो गए, अभी तक इसका आगे कुछ भी इसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन के हमारे फैमिली में एक इवेंट है, हम वहाँ अटेंड करने जा रहे थे और शादी थी, इम्पोर्टेंट अटेंड करना था। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी हमारी, बट अचानक से सवेरे मुझे मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट कंफर्म है और कुछ 10 मिनट प्रीपोन हुआ है। अच्छा। बस 2:15 की फ्लाइट थी, 2:05 में प्रीपोन किया था उसको। अच्छा। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने लगेज दे दिया, सिक्योरिटी चेक हुआ, सब होने के बाद जब हम लोग गेट के पास पहुंचते तब ये लोग बता भी डन करके आया है मुझे। अच्छा, क्या वहां पे आपको ऑप्शन दिया गया था संजीव जी कि आप कोई और फ्लाइट ले लीजिए, वाया वाली फ्लाइट कोई मुझे नहीं दिया। अच्छा, मुझे नहीं दिया गया, इसके बारे में हमको बताया नहीं गया कि आपका फ्लाइट रीस्केड्यूल हुआ है। बट वो होके भी फायदा नहीं है मैम। आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोग ऐसे मैंने देखा है जिनके रीस्केड्यूल हुए 2 दिन पहले के, वो भी कैंसिल हुए। अच्छा, वो भी कैंसिल हुए। तो कुल मिलाकर पूरा कियोस था संजीव जी, ऐसा आपको भी महसूस हुआ? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था ये ऐसा होगा। एक चीज पता चल गया है मैम कि ये पूरा इंडिया का जो ट्रैवल सिस्टम है ना, ये इंडिगो के ऊपर डिपेंड है, ऐसा लगता है अभी। दूसरे फ्लाइट कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके अलावा। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। अच्छा, आप रहिए संजीव जी, जरा मैं अब सुरजीत जी और वंदना जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा मैम, ये बड़ा सिस्टम इंडिगो पर डिपेंडेंट है, ये कितना सच है? क्योंकि अगर हम अभी देखें, मैं देख रही थी कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट जो है वो 50,000, 60,000 ये प्राइस रखे गए। क्या ये मतलब नॉर्मल है? इज दिस नॉर्मल सिचुएशन? Not at all. This is not normal situation at all. In fact, price from Bengaluru to Delhi right now is 68,000. So this is a very abnormal situation. और जो ये कह रहे हैं, मतलब ये क्यों सिचुएशन हुई है? जी, आपको यही बताने जा रही हूँ। First of all, we have a duopoly in India. We are left only with Indigo, which had a 62% market share, and we are left with Air India. इसके अलावा SpiceJet, Akasa are very small players. This duopoly has to be stopped, and we as aviation fraternity, as the chairperson for the Federation of Aviation Industry in India, I have been repeatedly saying that we need to bring in more healthy competition. माफी चाहती हूँ मैम, अगर आप हिंदी में अपनी बात रखेंगी तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ मैम। हाँ, जितना मैम कर पाए आप। जी, पूरी कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि इनका ये कहना कि लग रहा है कि सिर्फ इंडिगो इज द ओनली एयरलाइन, इनका कहना सच है। ये बात ये बिल्कुल सच है मैम कि इनका ये इनका कहना है, ये बिल्कुल सही बात है। बट ये भी हमें देखना है कि ये सिचुएशन क्यों हुआ। फ्रॉम 2 years we have been talking about the FDTL that has to come in. The fatigue management system has to be, pilot fatigue management system has to be addressed, that the rest hours have to be in line with global standards. So jo Indigo hai, they have had a freeze on their hiring as far as pilots are concerned. And we have to understand that this lean, mean, thin approach
दिस डजंट लास्ट। इसका मतलब ये है कि आप अपने पायलट्स को तो ठीक से रखिए, आप अपने पायलट्स की स्ट्रेंथ तो ठीक रखिए, आपकी लीन मीन थिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है, पर आपने पायलट्स ही ठीक से रखे नहीं है। नाउ द सिचुएशन इज कि आप किसी जहाज पे चढ़िए मैम, यू विल सी देयर इज डेड हेड क्रू। When I talk about deadhead crew, that means that you will see 3 or 4 people already in the uniform of Indigo traveling on to some other place, let's say Patna to Kolkata, or let's say Delhi to Patna, and somebody traveling from another pilot traveling from Kolkata to Patna to take on a flight from Patna to Rajkot. आपको ये क्या बताता है? आपको ये बताता है कि यहाँ पे पायलट्स की एक्यूट शॉर्टेज है। That Indigo was not prepared for this scenario. इन्होंने सोचा कि हम ये FDTL का एक्सटेंशन करा लेंगे गवर्नमेंट से दोबारा, एंड जब सेकेंड फेज किक इन हुआ 1 नवंबर से, दिस वाज द राइटिंग ऑन द वॉल मैम। ये लिखा हुआ था कि ये होने जा रहा है, इस तरीके का स्टॉर्म, इस तरीके का साइक्लोन आएगा, बिकॉज आप अपनी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, अपना पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एज फार एज योर पायलट्स एंड योर क्रू गो, वही आपका रोस्टरिंग ठीक नहीं है। जब तक आप अपनी रोस्टरिंग ठीक नहीं करोगे, जब तक आप सबके ड्यूटी टाइमिंग्स ठीक नहीं करोगे, जब तक आप सबकी लीव ठीक नहीं करोगे एज पर न्यू FDTL नॉर्म्स, तो आप कर क्या रहे हो? मोर ओवर इंडिगो was aggressively marketing on their night landings, which were 8 in number, and now the number is, ma'am, now, हाँ जी मैम, just a minute, now this number has come down to 2. अब 2 पे आ गया है, तो they are hit over there also, but पैसेंजर्स की हालत तो देख ही नहीं रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास। जो पैसेंजर्स की हालत है वो निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज लगातार दिखा भी रहा है। सुरजीत जी भी की मौजूदगी भी मेरे साथ है। सुरजीत जी, ये जो स्थिति है इसके लिए सर कौन जिम्मेदार है, और जिस तरह से ये पूरी स्थिति देखने को मिली है, इसमें हलकान आम जनता ही नहीं बल्कि खास भी हो रहे हैं। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा था आज। देखिए, एट द आउटसाइड मैं ये कहना चाहता हूँ, इस एयरलाइन को सब पता है कि इनकी शॉर्टेज है। इनको 2 दिन पहले पता लगा इनकी शॉर्टेज, क्या सो रहे थे सारी उम्र? इनके जो HRD डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन है, उनके बंदों को सैक क्यों नहीं करा गया? इनको ये पता है कि मिनिस्ट्री और DGCA इज द वीकेस्ट लिंक इन दिस कंट्री। दे कैन बी बॉट बाय दीज बिग जायंट्स ऑफ द एयरलाइन एंड दे विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। I have listened to all the passengers, their grievances, they have to go for very important, अच्छी अच्छी फंक्शनों पे जाना, किसी ने शादी पे जाना, कहीं इम्तिहान देना, और ये फ्लाइटें लास्ट मिनट पे कैंसिल। इनको पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? पब्लिक नोटिस देना चाहिए हमारी ये एयरलाइन का। आप इस टाइम पे फ्लाइट बुक कर लो, पैसे ले लेंगे आपसे और वो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। ये बदमाशी, इनको पता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है भोली भाली है, इनमें सहन शक्ति बहुत है, और मिनिस्ट्री और DG से सारे करप्ट आदमी बैठे हुए हैं, वो पैसे लेंगे और इनको ये एयरलाइन 6 दिन के लिए बंद कर दीजिए आप, देखिए फिर कैसे सब ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, इनका एकदम ठीक हो जाएगा। जब इनको अपने पीठ पे छुरी लगेगी एयरलाइन बंद करने से, फिर इनको तकलीफ होगी, फिर ये सारे ऑपरेशन एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये अपने बेनिफिट के लिए इन DG से मिली भगत होके ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन से एक्सटेंशन लेने के लिए ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं। राहुल भाटी जो को ओनर है, वो सो रहे थे, सडनली उठे, उनको सपना आया कि शॉर्टेज डिक्लेयर कर दो, शॉर्टेज डिक्लेयर कर दो और फ्लाइटें डिले कर दो, कैंसिल कर दो। ये बदमाशी है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान की जनता जो बेचारी भोली भाली है, सहन शक्ति बहुत है। आप 20,000 रुपए की टिकट के 60,000 रुपए ले रहे हो, शर्म नहीं आती इनको? इट्स ए मैटर ऑफ शेम, and the ministry and DGC has to rise, but they will not rise because they are all can be bought. They have the price by these people. They want a job after retirement in these airlines, so they will not take any action against them. It's a very sad state of affairs. Aviation has become a mockery, मजाक बना दिया इन्होंने सारी दुनिया में इंडिया एविएशन के लिए। आप लंदन से आ रहे हो, न्यूयॉर्क से आ रहे हो, पूरे पैसे दिए और यहाँ पे आके बैठे, ना उनको होटल अकोमोडेशन मिलती है, ना उनको खाने पीने का कोई इंतजाम है, और वो जो बाहर से आ रहे हैं वो फैमिली के साथ कहाँ किस होटल में जाएगा लास्ट मिनट पे? इनको शर्म नहीं आती? बेशर्म हो गए ये एयरलाइन वाले, इंडिगो वाले खास करके। इनका दिमाग खराब हो गया कि हम सबसे बड़ी एयरलाइन जो मर्जी कर लें। बिल्कुल, और सही कह रहे सर आप, जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर ऐसी लग रही है कि
कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मनमर्जी चलेगी। वंदना जी, कुल मिलाकर अभी कैसी सिचुएशन है कि जो इंडिगो चाहेगा वो कर लेगा? अरे जब आपने ये फैसला लिया तो आपको एक कैलकुलेटिव सोचना तो चाहिए था कि आप ये फैसला लेंगे तो कितने लोगों पर असर पड़ेगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी अर्जेंसी होगी, किसी की तबियत खराब होगी, किसी को किसी अंतिम संस्कार में शामिल होना होगा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति खुशी में ही शामिल होने के लिए जाता है। आप सोचिए कि वैसे लोगों की मेंटल कंडीशन का क्या। बिल्कुल, मैं आपके साथ ये बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी ये देख ही रही हूँ। इसमें बात ये है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलिडे सीजन है, सो कॉल्ड हॉलिडे सीजन। विंटर शेड्यूल जो आया है 26 अक्टूबर से आया हुआ है, ये अभी अभी नहीं आया है। ओके, एंड विंटर शेड्यूल लास्ट अप टू एंड ऑफ मार्च के अंत तक होता है, तो इनको सब कुछ पता था। पर अब ये आप हालात देखिए लोगों के, ये देखिए कि टिकट के कॉस्ट क्या हो गए हैं, बिल्कुल, और किस मुसीबत में ये लोग बेचारे फंसे हुए हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग that serious warning has to go to them. I believe the aviation minister has already sent a warning. ये मैंने देखा हुआ है, एक नोट सर्कुलर भी पड़ा हुआ है, that Indigo has to come up in 7 days with an explanation as to why this lapse has happened and what it has done to compensate its passengers. Immediate capping होनी चाहिए of fares, immediate. It should be the directive from the government. यहाँ पे बैठ के ऐसे लगता है कभी कभी कि एयर इंडिया और इंडिगो है जो गवर्नमेंट को रूल कर रही है, ना कि गवर्नमेंट जो एयर इंडिया और गवर्नमेंट को इंडिगो को रूल कर रहा है। सो देयरफॉर there has to be a capping of the fares, not just of Indigo and Air India and others, but all जो मजा मना रहे हैं होटल्स, सब जगह हाईवे रॉबरी हो रही है मैम, and passengers are really suffering. And this has to be sorted out, and this should have been sorted out by now. पहले 48 hours लिखते हैं, day 2 पे 48 hours लिखा, today we are on day 5, and मैंने day 2 पे ही बोल दिया था एक चैनल को that ये एक हफ्ते से ज्यादा टाइम लगेगा इन्होंने, और ये मसला इनको ठीक करना जरूरी है। They have to answer and they have to pay penalty for it. Over to you, मैम। बिल्कुल मैम। और सुरजीत सर, देखिए ये बात तो सही है ना कि चलिए फ्लाइट्स की दिक्कतें जो हैं वो तो हुई हुई हैं, मतलब मौके को कैसे अपने फेवर में किया जाए, मतलब यहाँ पर अपने चीजों को बेहतर करने के लिए होटल्स के जो बिल है वो देख लीजिए, क्योंकि अब व्यक्ति की मजबूरी है तो उसे तो रुकना पड़ेगा जिसका घर नहीं है। मतलब इन तमाम चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर इन चीजों पर अब सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई है तो डूब गई है सरकार की कीमत है, वो पैसे खाते हैं और इनके साथ मिल जाते हैं। सरकार कोई एक्शन, वीकेस्ट एजेंसी है डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ये उन्होंने जो इनको लाइसेंस दिए ऑपरेट करने के लिए, ये अखबार में क्यों नहीं छापते कि हमारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पर आके चेक इन भी करते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी फ्लाइट कैंसिल होगी। इनको शर्म नहीं आती। राहुल भाटिया शुड बी ashamed of his fucking airline. He should resign and close down the airline. Let somebody else take the airline. And अगर एयरलाइन कैंसिल हो जाए, कम से कम लोग गाड़ियों में तो आ जाएंगे, ट्रेन में तो आ जाएंगे। लेकिन शर्म नहीं है ना इस मुल्क में। उनको पता है सहन शक्ति बहुत है लोगों की, जो मर्जी कर लो। और मिनिस्ट्री और डीजीसी में कोई आदमी इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा कि उनकी सबकी प्राइस है, उनको प्राइस मिल जाती है, वो चुप होके बैठ जाते हैं। इवन मंत्री को क्या पता है? मंत्री डज ही नो एनीथिंग अबाउट एविएशन? व्हाई इजंट इट? इनको 2 दिन पहले पता लगा इनके पास शॉर्टेज है स्टाफ की। इनका जो एचआरडी डिपार्टमेंट है ऑपरेशन में, वो सो रहे थे सारे। राहुल भाटिया जी सो रहे थे, इनको सूचना है कि डिक्लेयर कर दो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, कैंसिल कर दो फ्लाइटें, और किराए बढ़ा दी 20,000 के 60,000, 60,000 के 1.5 लाख। ये क्या कर रहे हैं? ये लूट रही है तो क्या है? ये टोटल लूट इन एविएशन। ये मजाक बना दिया दुनिया में, इंडियन एविएशन ने मजाक बना दिया यहाँ का। बिल्कुल। और जो ये बदलाव